वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेज में। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं। हाँ भाई। तो जहाँ तक कल हम कर चुके थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वो डायग्राम है वो फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है। और डायग्राम को बनाने का तरीका विशेष ध्यान रखें। ठीक है कि कौन कौन से सिंबल को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब केंद्रीय बल का प्रभाव हम देख रहे थे। सही बात है क्या? अब केंद्रीय बल का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। हेडिंग तो पहले से ही डाल रखी है आपने। ठीक है। हाँ भाई। चलो। हाँ आकाश, बिल्कुल तुम्हारी बात पर ध्यान दिया जाएगा। पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। हाँ भाई। सबसे पहले तो एक अर्थ बना लेते हैं छोटी सी। ज़्यादा बड़ी हो गई। ये मैंने अर्थ बना ली। ठीक है। और अर्थ पर क्या लिया था मैंने? यहाँ पर एक एक्सेस बनाई थी। तो एक एक्सेस भी बना देते हैं। पहले इसका सेंटर ले लो। ये इसका सेंटर मान लिया मैंने बाई चांस। ठीक है। एक लाइन यहाँ से यहाँ जो कि एक्सेस बना दो, एन और एक्स एक्सेस। ठीक है। ऊपर कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। ठीक है। और नीचे कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। तो हटा ही देते हैं। ये दिक्कत दे रहा है अपन को। ठीक है। चल। तो इसको बोला था अपन ने क्या? नॉर्थ पोल। और यहाँ पर मैंने एक प्लेन लिया था जिसको अपन ने भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लेते हैं। तो इक्वेटर भी बना देते हैं इस पर एक। इक्वेटर बनाओ भाई। ऐसा इक्वेटर बनेगा। और पीछे भी जा रहा होगा ये। सही बात है। और इस इक्वेटर पर हमने यहाँ पर एक और प्लेन लिया था। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगी, सपोज करो। यहाँ पर अपन ने किसको बैठाया था? कल पवन को बैठाया था या आकाश को? चलो आकाश। ठीक है। तो यहाँ पर आकाश है, सब सब ऐसे मान लिया था अपन ने। यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया था जो भी। ठीक है। तो कोई पॉइंट पी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है इसका अगर ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने पास ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ओमेगा। सही बात है। तो ओमेगा के साथ इस प्रकार से रोटेशन कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे रोटेशन करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट जिस बिंदु के सापेक्ष रोटेट करेगी वो बिंदु कौन सा होगा? ये बिंदु होगा। सही बात है। ये बिंदु होगा कहीं पर। ठीक है। तो अगर ये बिंदु होगा हमारे पास तो इसको मैं मिला देता हूँ। और ये जो प्लेन है तो इस प्रकार से दिखा देता हूँ मैं। ये एक प्लेन बना दिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं अब। यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर जब इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, ठीक है, इस जगह पर ले रहा हूँ मैं, इस पर नहीं लेके यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ। तो ये यहाँ से कितना एंगल बनाएगा? ये तो इसका इक्वेटर है। ये रहा। इसको बोला था अपन ने क्या? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड कहाँ से बनाएगा ये हो गया अपने पास आर वेक्टर। कल बता दिया था, अब तो बस मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको। ठीक है। ठीक है।
और ये जो एंगल है इस प्लेन के साथ, ये जो पूरा कंप्लीट प्लेन है इसके साथ जो इसका एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? लैम्डा या फिर लैटिट्यूड। सही बात है। अच्छा जी, लैटिट्यूड बन गया। फिर क्या किया था सर जी यहाँ पर? तो सर जी हमने यहाँ पर एक क्या लिया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मान लिया था अपनी तरफ से, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है इसको क्या बोल दिया था अपन ने? ओडेस बोला था। एक मिनट, इसको क्या बोला था अपन ने? ओडेस। और इसको क्या बोला था? ओ। सही बात है। हाँ जी। और ऊपर जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्थ डायरेक्शन। इधर तो है क्या? नॉर्थ। उधर क्या है? साउथ। एस फॉर साउथ। इधर क्या हो जाएगी फिर? वेस्ट। और इधर क्या हो जाएगी? ईस्ट। सही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पॉइंट पी पर मैं क्या ले लेता हूँ? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। अच्छा, ये है, ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है? आर ही तो है, रेडियस ही तो है, ये भी आर है। रेडियस ही तो है ये कंप्लीट। पृथ्वी की त्रिज्या सेंटर से बाहर के, ये अपने बाहर की ओर निकल रहा है ना, वो है इसका अर्थ का हिस्सा। ठीक है, बिल्कुल स्फेयर है, गोला है इस वजह से। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर अपने पास इस पॉइंट पर मैं क्या मान लेता हूँ? एक अपनी तरफ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो इसमें। सर जी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी जो एक्स एक्सिस है वो तो कहाँ जा रही है? ईस्ट में। अब सर जी ईस्ट इधर कैसे हो गया? अरे इस पॉइंट पर आप देखोगे ना तो ईस्ट इधर ही दिखेगा आपको। इस पॉइंट पर जो आप देखोगे तो ईस्ट इधर ही दिखेगा आपको। बोलो आप क्या? एक्स डैश, ठीक है। और इस पॉइंट पर जब अपन देखेंगे, इसका जो परपेंडिकुलर पॉइंट है वाई डैश, वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? ये होगा इसका वाई डैश। क्या होगा? वाई डैश हो जाएगा। ऐसे है ये, इस प्लेन में ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है बाहर की ओर, वो क्या हो जाएगा? जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं, इसको बोलूंगा मैं जेड डैश। ठीक है, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों इस प्लेन में है तो ये इस प्लेन में है, ठीक है। एक्स इधर है, वाई इधर है और जेड ऊपर की साइड। ठीक है। हाँ, आपस में तीनों कैसे हैं? 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर पॉइंट पी अपन मान ही रहे थे। सही बात है। चलो अच्छी बात है। तो जी इसका बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि मकसद ये है, क्योंकि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? अब केंद्रीय बल का, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता था एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि सर जी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, और यहाँ पर एम आता था शायद, यही तो था। तो मेरे को क्या चाहिए? ओमेगा और आर वेक्टर चाहिए। तो ओमेगा और आर वेक्टर की वैल्यू जो मेरे को चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। यहाँ पर आर वेक्टर तो ये आ गया, लेकिन आर वेक्टर के अपन को क्या चाहिए? कंपोनेंट चाहिए। क्या चाहिए? कंपोनेंट चाहिए। तो देखो इसको अपन कैसे करते हैं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको साइड में बुलाते हैं एक बार। इष्ट इधर लिख दो, है ना? ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या लिखो यहाँ पर? इसको देखना, मैं इस पॉइंट को बना रहा हूँ यहाँ पर, इसके पहले इस डायग्राम को इस अर्थ में से निकाल के यहाँ दोबारा बना रहा हूँ एक बार। तो देखना जरा, यहाँ पर तो था मेरे पास पॉइंट ओ। सही बात है। और ओ कितना एंगल बना रहा है इस प्रकार से? देखना जरा, ये लैम्डा एंगल बन रहा है यहाँ पर। सही बात है, ये बना दिया। यहाँ फिर पॉइंट पी आ गया था अपने पास। पॉइंट पी आ गया था। ठीक है। इस पॉइंट पी के बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जेड डैश अपन ने मान रहे थे। सही बात है। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन है, वो एक्स डायरेक्शन, एक्स डैश है। सही बात है। तो और इस डायरेक्शन में क्या मान लिया था मैंने? इसके वाई डैश को मान लिया था। सही बात है। ये आ गया कंप्लीट। और एक आर वेक्टर था जो यहाँ से लगभग इसके सीध में था, यहाँ पर था, ओ डैश था।
क्या था, एक ओ डैश था। तो ओ डैश कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, जिसको अपन ने क्या बोल रहे थे, आर वेक्टर बोल के चल रहे थे। ठीक है, ओ से पी डैश, देखो ये रहा ना आर वेक्टर, जिसको अपन मान जाते हैं, यहाँ पर ऐसे बना दिया मैंने। हाँ जी। अब देखो ये इस डायरेक्शन में ओमेगा है, इसकी ओमेगा वेक्टर ही तो है कंप्लीट, ओमेगा वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर को जब इसके पैरेलल में एक दूसरा वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसकी अगर मेरे को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, तो मेरे को अगर डायरेक्शन इसकी रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ यहाँ पर। सर जी ये ओमेगा है ना, ये इस डायरेक्शन में है, इस प्रकार से ओमेगा डायरेक्शन में है, ओमेगा की डायरेक्शन। आगे बात समझ में? हाँ भाई, हो गया काम। चलो अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? अच्छा ये क्या है, इसकी रेडियस यहाँ पर आर है, रेडियस तो आ रही है, सही बात है। अब देखो ये जो अपन ने यहाँ पर किया है, इसके द्वारा अपन क्या निकालेंगे, ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर के लिए कंपोनेंट्स, क्या निकालेंगे, ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर के लिए कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा अब देखो, क्योंकि हमें पता है ये जो इफेक्ट है ये कहाँ लगेगा, भाई त्वरण पर लगेगा, एसिलेरेशन पर इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले मैं एसिलेरेशन का फॉर्मूला लिख लूँ। देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे साइड में लिखना, क्योंकि ये सब अपकेंद्रीय बल तो सारी ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल तो सारी ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो अपन मान लेते हैं कि एक निर्देश तंत्र है, ठीक है, जो घूर्णी निर्देश तंत्र है, पृथ्वी पर स्थित है, कौन सा, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें जो कण हमारा पी है, उस पर अगर ये स्थिर है, अपन इसको रेस्ट में मान ले, तो कोरोलियस फोर्स तो कैसा हो जाता है, जीरो। देखो यहाँ पे लिखना पहले, अगले पेज पर आते हैं, क्योंकि पर उपस्थित कण पर लगने वाले गुणन के कारण कारण त्वरण या फिर बल, त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू द रोटेशनल मोशन वैसे लिखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द अर्थ क्या होता है भैया जी, ए डैश इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर आता था ए माइनस का, और यहाँ पर आता क्या, टू, और ओमेगा क्रॉस बी डैश। ठीक है, या पर ऐसे लिख लो, ए सी ओ कोरोलियस माइनस ए सेंट्रीफ्यूगल, सही बात है। अब यदि, क्योंकि कण स्थिर है, कण पी पृथ्वी पर स्थिर है, अतः
कोरोलियस त्वरण शून्य होगा। सिंस पार्टिकल p is in rest so the Coriolis acceleration will जीरो। क्या, क्योंकि p डैश बराबर क्या है, जीरो है, कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो ACO है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोरोलियस बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोरोलियस त्वरण। ठीक है, अब चूंकि अर्थ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वर्क्स ऑन द अर्थ तो अब देखो जो ए डैश है ना, ए डैश जो त्वरण है, ए डैश को मैं मान देता हूँ जी लैम्डा मान लेता हूँ लैम्डा पर, तो ए डैश को ये ए डैश बराबर क्या मान लेते हैं अपन, जी लैम्डा मान लेते हैं। सही है, ए डैश को क्या मान लेता हूँ मैं, जी लैम्डा मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें मानने में। और ए को क्या मान लेता हूँ, जी मान लेता हूँ, जी अपना जो नॉर्मल होता है। ठीक है, ये क्या है, सामान्य है ना, या फिर ऐसे लिखो, माना माना लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी लैम्डा मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो अत है लेट एट लैम्डा लैटिट्यूड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जी लैम्डा। मीन्स आपके पास क्या बोल दिया आपने कि आपके पास ए डैश है वो किसके बराबर है, जी लैम्डा के। सही बात है, ए डैश किसके बराबर मान लिया आपने, जी लैम्डा के इक्वल मान लिया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब देखो मैं एक एक पॉइंट को लिख के बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ जी, अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हाँ, तो आपके पास यहाँ पर रखोगे आप क्या कि सर जी जी डैश, या जी को लैम्डा बोलो, लैम्डा पर, यानी जी डैश तो लैम्डा पर ही तो था, लैम्डा पर, और क्या आ जाएगा जी माइनस का, और क्या आएगा अपने पास ए सी ई कोरोलियस ए सी ई, या फिर इसको आप बोलो सर जी जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस का, और क्या कर देंगे अपन, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देंगे, वाह, अब केंद्रीय वाला सर जी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। सही बात है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये जी डायरेक्ट जो लगता है, जी अपने पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है कौन सी डायरेक्शन में लगता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पर लगेगा, ये कौन सी, जेड डायरेक्शन में, पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन कौन सी है,
जेड डैश डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर पृथ्वी के तल के लंबवत डायरेक्शन कौन सी है, जेड डैश डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इनको बोलूँ कि सर जी इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप डैश है, क्या है, आई कैप डैश, इसका क्या है, के कैप डैश, और इसका क्या है, जे कैप डैश, क्या है, जे कैप डैश। ऐसे भी इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स डैश में आई डैश, जेड डैश में के डैश, जे कैप में के डैश। अब ये काम हो गया अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन लिखना भी चाहें तो इसकी जो डायरेक्शन, अब अपन को सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसको लिख दो, देखो जी लैम्डा बराबर, अच्छा जी की जो, जी तो कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही, तो जी क्या लगेगा, नीचे को लगेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का के डायरेक्शन, जी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का के डैश, जी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का के डैश, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन जी और ब्रैकेट में माइनस का के कैप डैश। ठीक है, इसकी डायरेक्शन लिख दी मैंने, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, तो इसको अपन बोल रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। सारे मान मैं इसी के अंदर रखने वाला हूँ, तो जी तो अपने पास आ गया। अब मेरा मकसद क्या है, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर को निकालना किसी भी कीमत पर। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक तो ओमेगा के कंपोनेंट पता होने चाहिए और एक आर के कंपोनेंट पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ओमेगा के कंपोनेंट और एक आर के कंपोनेंट। ठीक है, इनके दोनों के घटक पता होने चाहिए। ठीक है, घटक पता होंगे तो अपन इन दोनों का क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, गुणा कर पाएंगे, कौन सा, वेक्टर गुणा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, चलो जी। हाँ, तो अब सबसे पहले मैं कहाँ चलूंगा, आर वेक्टर के पास चलूंगा, आर के कंपोनेंट के बाद फिर मैं ओमेगा के कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, फिर ओमेगा कंपोनेंट बना लो। तो देखो ये ओमेगा है ना, इस ओमेगा वेक्टर को लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट तोड़ करके। ठीक है, तो देखो ओमेगा, सबसे पहले मैं इसमें ओमेगा पर ध्यान दूंगा, तो ओमेगा वेक्टर के वाई डैश तथा जेड डैश दिशा में, यहीं पे लिखोगे क्या, चलो उधर लिख लेंगे, यहाँ पर फिर अपन को कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा है, मैं यहाँ पे ही ले लूँ। अब यहाँ पर लिखो ओमेगा वेक्टर के वाई डैश तथा जेड डैश डायरेक्शन में, दिशा में घटक, component of omega vector in y dash and z dash डायरेक्शन। सर ये ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, केवल y डैश और z डैश में क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ओमेगा है ना, जो ओमेगा, ओमेगा कौन से कंपोनेंट्स में टूटेगा, देखो देखो यहाँ पर, इधर देखो, इधर बुलाओ, ये ओमेगा है, ये ओमेगा कौन कौन किस किस के हिस्से में टूट सकता है, एक तो जेड में टूट जाएगा और एक वाई डैश में टूटेगा। ऐसा तो है नहीं ये एक्स में आके टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये जो जेड है, ये जो जेड है, ये जो जेड है, ये बाई से एंगल बना रहा है और एक जेड डैश से एंगल बना रहा है। अच्छा एक बात और, ये एंगल मेरे पास लेमडा है, ये एंगल मेरे पास क्या है, लेमडा, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, लेमडा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, लेमडा होगा, सही बात है। यहाँ से ये लेमडा बना, देखो ये भी मेरे पास क्या बनेगा, लेमडा बनेगा, लेमडा, सही बात है। अच्छा, ये लेमडा बन गया, तो क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 90 माइनस लेमडा नहीं बनेगा, सही बात है।
अब अगर ये 90 माइनस लेमडा है तो इन दोनों के आप देखोगे तो ये कितना बन जाएगा, फिर से लेमडा बन जाएगा। ठीक है, अगर ये लेमडा बना तो फिर ये और इन दोनों की कुछ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के बीच में 90 एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस का लेमडा। और अगर ये 90 माइनस लेमडा हो गया तो ये वाला जो एंगल है ये भी किसका हो जाएगा, लेमडा एंगल का। सही बात है भाई, ये इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, फिर से 90 डिग्री बनेगा। सही बात है। 3D में सोचना है इसको, आपको 3D में सोचना पड़ेगा, क्यों सोचना पड़ेगा 3D में। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन अपने पास एक्स डैश, इसको बोलते हैं अपन ईस्ट है, और यहाँ पर ये चल रही है अपने पास नॉर्थ। ठीक है, हाँ ये टेढ़ा हो गया ना फ्रेम अब अपने पास ऐसे, इसलिए। ठीक है, ऊपर की दिशा। और ये कौन सा है अपने पास, ऊर्ध्वाधर आकाश की दिशा है ये, जेड डैश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये वाई डैश है, तो वाई डैश कितना एंगल बना रहा होगा, क्योंकि ये वाली डैश, ये जो एक्स ये क्या है, जेड डैश है, तो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 माइनस लेमडा बच गया, यहाँ पर फिर लेमडा बच जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस लेमडा और फिर यहाँ पर लेमडा, एकांतर क्रम में। ठीक है, ओ भाई साहब, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगे रहा है ना, जब भी तो अपन चिपक रहे हैं इस जमीन पर, वरना भाग जाते अपन तो अब तक। ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी तो लगा रहे हो आप, एम जी तो लगता है ना हमेशा, फोर्स तो लग रहा है आपके पास, नहीं लग रहा? तो ये कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर ही तो लग रहा है, तो पार्टिकल में कुछ तो वेट होगा, नहीं लग रहा? यहाँ पर इफेक्ट ही अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एसिलेशन पर देखने वाले हैं, अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय जो अपने पास बल है या अपकेंद्रीय त्वरण है, उसके कारण हमारे जी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन। सही बात है, हाँ। तो अपन ऊपर से नीचे गिर नहीं रहे, लेकिन ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर से नीचे तो लग रहा है अपन को, अर्थ अपनी ओर खींच रही है, तो जी कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का के कैप। आगे बात समझिए, चलो जी। हाँ, तो इसलिए ऐसा किया अपन ने। ठीक है, आगे बात समझ में सर जी। ये बात ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, इस ओमेगा के दो कंपोनेंट चाहिए, तो ओमेगा के एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा। सही बात है, ओमेगा के एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वाई डैश में, तो वाई डैश की डायरेक्शन में लेमडा वाला। दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, के डैश डायरेक्शन में। तो क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ओमेगा को लिख रहा हूँ मैं ब्रेक तोड़ करके। ओमेगा की साइड में कौन सा एंगल है, लेमडा वाला, तो क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ यहाँ पर, ओमेगा को क्या लिख रहा हूँ, देखो, ओमेगा कोस लेमडा, ओमेगा कोस लेमडा, लेमडा डायरेक्शन में, तो कोस लेमडा के बारे में कौन सा आ जाएगा, वाई डैश में, कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में सर जी। तो यहाँ पर क्या लगा दो, जे कैप डायरेक्शन। सही बात है, वाई कैप के लिए जे कैप का यूज करते अपन, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, इस डायरेक्शन में हो जाएगा जेड डैश में, तो जेड डैश में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा साइन लेमडा। अरे दूसरी साइड में साइन ही होगा, पहला कंपोनेंट तो कोस होता है, कोस, कोस किसको लेके चलते हैं, मेरे पास ये आर वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल है, तो इधर कौन सा होता है, आर कोस थीटा, कोस थीटा की तरह लेके चलते हैं जिधर थीटा एंगल बन रहा है। दूसरी साइड में कौन सा होता है, साइन थीटा। सही बात है, 11th में पढ़ाया होगा अच्छी तरह से। ऐसे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेमडा इधर आ रहा था एंगल, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, कोस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा कोस लेमडा, यहाँ पर ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा ये, के कैप डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, के कैप डायरेक्शन में। सही बात है, इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। दो चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास, दो चीज़ें मेरे पास अब आ चुकी हैं। ठीक है, ओमेगा आ गया, ओमेगा वेक्टर आ गया। ठीक है, अब किसकी जरूरत है मेरे को, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो आर वेक्टर कौन सा, आर वेक्टर ये वाला आर वेक्टर निकालना है मेरे को, कौन सा आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर। तो इस वाले आर वेक्टर को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके भी कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। आर वेक्टर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलो
तो इसको करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसे ओमेगा वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं वहां पर, अब इस ओमेगा वेक्टर को वहां पर शिफ्ट करूं अगली स्लाइड पर। चलो, तो इस ओमेगा को मैं वहां पर शिफ्ट कर देता हूं। देखो जरा, यही होगा ना, ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश प्लस और ओमेगा साइन लैम्डा क्या जाएगा, के कैप डैश, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब किसके लिए काम करेंगे अपन, आर वेक्टर के लिए। ठीक है, तो आर वेक्टर का आप देखो, आपके पास जो आर वेक्टर है वो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि आर वेक्टर बराबर क्या है, देखो जरा, ओ डैश से लेके और पी तक का क्या है, स्थिति सदिश है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, स्थिति सदिश। तो ओ डैश से पी तक के, या फिर ओ डैश के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो, क्योंकि आर वेक्टर बराबर क्या है, ओ डैश के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश, ओ डैश के सापेक्ष क्या है, सही बात है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और सुंदर तरीके से बनाता हूँ, इसमें जरा ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम को। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अब देखो इस वाले डायग्राम में ध्यान से, मेरे पास क्या है यहाँ पर, ओ डैश, क्या है मेरे पास यहाँ पर, ओ डैश है, तो जी ओ डैश आ गया, चलो। और यहाँ पर क्या है मेरे पास, पी डैश है, क्या है, पी डैश। ठीक है, यहाँ तक बात समाप्त, यहाँ तक बात समाप्त। ठीक है, अच्छा, ये वाई डैश के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ से पॉइंट, ये जो एंगल है यहाँ पर वाई डैश है अपने पास, और कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, लैम्डा एंगल बन रहा है। कोई बुराई वाली बात है क्या, ये वाला जो ओ डैश है और इसके बीच में कौन सा 90 माइनस, 90 माइनस लैम्डा है ना, 90 माइनस लैम्डा एंगल बन रहा है अभी, 90 माइनस का लैम्डा, सही बात है। अच्छा जी, अच्छा, जेड डैश के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो आप देखो, जो जेड डैश है मेरे पास, जेड डैश है वो कहाँ है, बाहर की ओर है, जेड डैश बाहर की ओर है, सही बात है। थोड़ा सा और एंगल बनाओ, बिल्कुल 90 पे बना दिया अपन ने। अच्छा, ये है अपने पास क्या, जेड डैश। ठीक है, ये आ गया जेड डैश। अब क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए किसके, ओ डैश के, कौन कौन सी दिशा में, एक तो वाई डैश में और एक के डैश में, वाई डैश और के डैश दोनों डायरेक्शन में चाहिए अपन को। दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा फिर अपन को, एक तो वाई डैश में और एक जेड डैश में, इसके क्या निकाल लो, कंपोनेंट, यही तो है अपने पास आर वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर हो गया सर जी। अब अपने पास, क्योंकि वेक्टर्स का एक लॉ होता है, वेक्टर्स का एक लॉ होता है कि आपकी जो वेक्टर है आप उसको आगे की साइड भी बढ़ा सकते हो, तो आगे की साइड बढ़ा दो सर जी। तो ये जो वेक्टर है मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोल सकता हूँ कि मैं आर डैश, आर ही बोल सकता हूँ, जितनी लंबाई है उतना ही मैंने इधर ले दिया, क्योंकि अपने पास सदिशों का नियम कहता है। ठीक है, वेक्टर लॉ। अच्छा, ये जो वाई कैप डायरेक्शन है, इधर तो कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, प्लस की जे कैप डैश, तो इसके अपोजिट में मैं जब जाऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी मेरे पास, माइनस का जे कैप डैश, सही बात है, या फिर माइनस का वाई डायरेक्शन बन जाएगी।
तो ये जो एंगल बना है अब मेरे पास, यहाँ पर जो एंगल बना है ये वाला, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे अपन, 90 माइनस लेमडा। सही बात है। और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस लेमडा है, तो ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच में एंगल, ये कितना बच जाएगा, फिर लेमडा बचेगा ऑब्वियसली। तो ये कितना बचेगा फिर अपने पास, ये वाला एंगल लेमडा। सही बात है। तो अपन कर क्या रहे हैं, इस आर वेक्टर के, अब इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट ले दो, एक तो इधर में और एक इधर में। ठीक है। ये जो आर वेक्टर अब आया है, ये जो आर वेक्टर तो यहाँ था, मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया मैंने। ये जो आर वेक्टर है अपने पास, ये जो आर वेक्टर है अपने पास, इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट, तो जेड डायरेक्शन में और ये वाई डैश डायरेक्शन हो गई। है तो वाई, लेकिन कैसी, माइनस वाली। कैसी, माइनस वाली। सही बात है। तो इसमें मेरे को किसमें, लैम्डा जेड डैश और वाई डैश डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट अगर मैं लिखूं आर वेक्टर के, तो देखना जरा, ये लिखूंगा क्या, आर वेक्टर बराबर, पहले कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में आप जाओगे तो इधर तो है नहीं, किधर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो माइनस का जे कैप। और ये देखो इधर, अगर ये आर वेक्टर है अपने पास, ये आर वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कॉस वाला इधर चला जाएगा, और इधर वाला कौन सा आएगा, साइन वाला। तो यहाँ पर आएगा क्या, आर साइन और लेमडा, और कौन सी डायरेक्शन, माइनस का जे कैप डायरेक्शन। सही बात है। प्लस, अब किसका काम करेंगे, कॉस वाले का। तो कॉस वाला लिख दो इस पे, जेड के साथ कॉस आएगा, तो यहाँ पर लिखो आर कोस लेमडा, और डायरेक्शन कौन सी, के कैप डैश। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है। आगे बात समझ में, कैसे लिखे इसके कंपोनेंट, आगे की बात समझ में। हाँ भाई, मैंने क्या किया, ये जो आर वेक्टर था इसको मैं आगे बढ़ाया थोड़ा सा, और ये जो वाई डायरेक्शन थी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में गया इधर। तो मेरे को वाई में, और ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये पूरा का पूरा, ये भी क्या है, आर वेक्टर ही है। ठीक है। इसको मैंने आर वेक्टर को, ठीक है, और ये आर वेक्टर इस प्रकार से आया, और मैंने वाई को इधर बढ़ाया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इन दोनों के जो शीर्ष हैं, इन दोनों के जो शीर्ष हैं, दोनों के जो स्टार्टिंग है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी ये दोनों बराबर बनेंगे। अच्छा, ये दोनों बराबर होंगे तो ये 90 माइनस लेमडा, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 9 लेमडा बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये जेड डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है। कैसा रहना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस लेमडा हो गया तो लेमडा हो जाएगा। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट, तो इधर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कोस थीटा वाला हो जाएगा, यानी इधर को हो जाएगा आर कोस लेमडा, और इधर हो जाएगा क्या, आर साइन लेमडा। अब चूंकि ये जे है माइनस डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको सेट करके, सर जी आर साइन लेमडा माइनस का जे कैप डैश प्लस आर कोस लेमडा के कैप डैश। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3। तो इसको मैं अगर वहां लिखूं थोड़ा और व्यवस्थित करके, देखो आर वेक्टर बराबर क्या था, कि ओ डैश के सापेक्ष बिंदु पी का सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश। और आर वेक्टर फिर अपने पास वैल्यू क्या आई, आर वेक्टर की वैल्यू आई क्या, आर साइन लेमडा माइनस का जे डैश कैप प्लस आर कोस लेमडा, क्या आया था, के डैश कैप। ठीक है, इसको नाम दे दिया तो मैंने समीकरण नंबर 3। अच्छा,
अब चूंकि मेरे को पता है ये जो आर है, ये जो आर है, इसको मैं अगर कैपिटल आर की फॉर्म में लिखूं तो देखो जरा गौर कीजिएगा, बोलते ना जरा गौर फरमाइएगा। हाँ, तो ये जो आर है, ये जो आर है यहाँ पर, इसको मैं अगर, क्योंकि ये आर है, ये क्या है, ये आर, सही बात है, और ये अगर आर है तो इस आर का एक कंपोनेंट मैं अगर लेना चाहूँ यहाँ पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ मैं, क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर डालना है मेरे को। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर डालूँ, आपको पता हो तो यहाँ पर, अब चूंकि ये है और ये है, ये आर है तो आर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, आर का एक कंपोनेंट इधर बनेगा तो कौन सा बनेगा, आर कोस थीटा। क्या बनेगा, आर कोस थीटा। और ये वाला जो लाइन है ये भी क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा बन जाएगा। लेमडा है तो थीटा की जगह पर क्या बन जाएगा, लेमडा। आर कोस लेमडा, ठीक है। तो ये जो आर है, इसका आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर कोस लेमडा के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर बराबर आर कोस लेमडा, ठीक है। आर बराबर आर कोस लेमडा, इसको जब मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ पर इतनी लंबाई, कंप्लीट तो आर हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, आर कोस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन लेमडा, ठीक है। चलो मैं आर कोस की बात करते हैं। तो जहां जहां मेरे को आर दिखाई दे उसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर नहीं है ये, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आर कोस लेमडा, क्या रख देना है, आर कोस लेमडा, ठीक है। चलो भाई, तो चूंकि आर बराबर आर कोस लेमडा, तो रख दो इसमें, तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये आया क्या, आर, और ये क्या आएगा, साइन लेमडा, कोस लेमडा, और माइनस का जे कैप है ना, तो माइनस को तो आगे ले दो, और इसको क्या लिख दो, जे कैप जे डैश, ठीक है, प्लस इस आर की जगह पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, आर कोस स्क्वायर लेमडा, और क्या बच जाएगा मेरे पास, के कैप डैश। इसको दो समीकरण नंबर 4। तो आपके पास दो वैल्यूज मिल गई आपको, एक तो आर का माल, आर मिल गया, और एक ओमेगा मिल गया। क्या मिल गया, एक तो आपको आर मिल गया और एक ओमेगा मिल गया, सही बात है। हाँ, चलो ठीक है, और है 2 मिनट की बात। अब देखो समीकरण नंबर 2 मिल गया, समीकरण नंबर 4 मिल गया, इन दोनों का क्या करें अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, चूंकि अपन को चाहिए क्या, चाहिए क्या, ओमेगा क्रॉस आर, यही तो है आप केंद्रीय त्वरण। तो इसका क्या कर दो आप, ओमेगा क्रॉस आर कर दो, ओमेगा क्रॉस आर। तो देखो जरा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर बराबर, क्या कर रहा हूँ मैं, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर जब मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो आई, अब चूंकि डैश लेके चल रहे हैं यहाँ पर लिखूंगा जे डैश, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, के डैश, सही बात है। हाँ, अब आई डैश यानी ओमेगा वेक्टर का आई डैश डायरेक्शन में कंपोनेंट, जे डैश डायरेक्शन में कंपोनेंट एंड के डैश डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ओमेगा का आई डैश में कंपोनेंट कितना था, ओमेगा का आई डैश में कंपोनेंट कितना था, देखो पेज बदल के चेक करो अपने पास, देखो ओमेगा का आई डैश में कंपोनेंट नहीं है, के डैश में ओमेगा कोस लेमडा है और ओमेगा सैन लेमडा है के डैश में, ठीक है। तो मैं लिख दूं इनको डायरेक्ट, सर जी इसमें तो है नहीं, जीरो है, और इसमें क्या है, ओमेगा कोस लेमडा,
क्या है, ओमेगा कोस लेमडा, और इसमें क्या है, ओमेगा साइन लेमडा। चेक कर लेना भाई, ठीक है। अच्छा, आर वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, आर वेक्टर जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब अपन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सदिशों का, सदिशों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, समझ रहे हो, सदिश गुणन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके के गुणन होते हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। तो वेक्टर मल्टीप्लाई अपन इनको कर रहे हैं आपस में, तो अपन आई डैश आई जे और के तो ऊपर लिख दिया जो डायरेक्शन थी अपने पास। फिर मैं किसका, सबसे पहले ओमेगा के जो कंपोनेंट है उनको लिख दो, और फिर आर वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनको लिख दो। तो आर वेक्टर का कंपोनेंट भी क्या है ही नहीं अपने पास आई डैश डायरेक्शन में, तो क्यों, अपन ने कैलकुलेट ही कौन सी डायरेक्शन में किया था, दो डायरेक्शन में किया था, ठीक है। अच्छा जी, जे कैप को अगर आप देखो, जे कैप को, जे कैप डायरेक्शन को, क्या है, आर साइन थीटा और कोस थीटा, और किसका, माइनस का, ये माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। तो वहां पर अपन लिख देंगे सर जी, आर माइनस का आर साइन लेमडा और कोस लेमडा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, केवल आर कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा हो, डिटर्मिनेंट को तो बोलते हैं सारणिक, सही बात है, सारणिक ही बोलते हैं इसको। तो अगर आपने सारणिक को सॉल्व करना सीखा है तो देखो जरा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर कैसे करेंगे, पहली वाली क्या, कॉलम, और पहली रो, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको तो छोड़ दो, इस वाले को छोड़ो, पहले क्या लिखो, आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन लिख के इस वाले को छोड़ दो और इस वाले को छोड़ दो, और इन दोनों का क्या कर दो, पहले तो मल्टीप्लाई, और फिर माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये काम करते आ रहे हैं अपन शुरू से। इन दोनों का करो पहले, तो पहले गुणा ऐसे करो, ठीक है। तो इन दोनों का करो तो क्या आएगा, ओमेगा आर कोस क्यू, ठीक है। लिख दो इसको, ओमेगा आर कोस क्यू लेमडा, ठीक है। और फिर इसका लिखेंगे क्या अपन, सही चल रहा है ना मामला। हाँ, विनीता देख रही है क्या इसको, विनीता, आकाश, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं यहाँ तक समझ में आ गया क्या, तब तो मैं आगे बढ़ूँ, अदरवाइज अगले लेक्चर में देखूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से आगे करेंगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आगे करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो भाई, लेंदी डेरिवेशन है थोड़ी सी। हाँ, कुछ नहीं करेंगे अब तो, बस इसका एक बार इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, फिर इसके आगे एक और ओमेगा निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसका क्या कर देंगे अपन, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। बस, चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो क्या आएगा, ओमेगा और आर कोस क्यू लेमडा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आएगा क्या, माइनस का, माइनस का करोगे तो माइनस का देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस ओमेगा आर, और क्या आएगा अपने पास, साइन स्क्वायर लेमडा और कोस लेमडा, चलो ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एक ओमेगा क्रॉस आर का। अच्छा, आप इसका निकालोगे जे डैश का, तो देखो माइनस का आता है ना, माइनस का जे, माइनस का जे आएगा, तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका तो जीरो, इसका और इसका फिर से जीरो, तीसरे वाले का के कैप का करोगे आप, तो भी क्या आएगा, इसका इसका जीरो और इसका इसका जीरो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जीरो प्लस के कैप का भी क्या जाएगा, जीरो, ठीक है। ऐसे आगे बात समझ में, ये आ गया सर जी। अब क्या करना है, अब
ये एक क्वांटिटी आ गई अपने पास, सही बात है, ये एक राशि आ गई। चलो जी, ये एक राशि आ गई ना। तो अगर ये एक राशि आई है तो अब इसका क्या कर दो दोबारा से। नाउ ओमेगा क्रॉस, ये कंप्लीट एक है ना, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, यानी कि फिर से क्या करो अब आप ओमेगा का जे डैश और के कैप डैश। ठीक है, तो लिखो ओमेगा की क्या मान था, ओमेगा के मान फिर से लिख दो, ओमेगा के, क्योंकि ओमेगा लगाया अपन एक्स्ट्रा और इसके मान रखने हैं अपन को बाद में, तो पहले ओमेगा के मान रखो। ओमेगा का मान ये रहा है क्या, 0 ओमेगा कोस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा, और यहाँ पर आई डैश की वैल्यू क्या है, आई डैश में ओमेगा क्रॉस आर में आई डैश ही ओनली, आई डैश की वैल्यू क्या है ओमेगा आर कोस क्यू लेमडा प्लस ओमेगा आर साइन स्क्वायर लेमडा कोस लेमडा। ठीक है, एक वैल्यू हो गई अपने पास। अच्छा, जे कैप की वैल्यू क्या है 0, जे कैप का कंपोनेंट क्या है 0, ठीक है, और के कैप का कंपोनेंट क्या है 0। आ गई के बाद समझ में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही पहले वाला मेथड, ठीक है, तो करो इसको भी। क्या आएगा देखो, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा देखो, ये वाला आई कैप का ले ले सबसे पहले, तो आई कैप का ले लो, आई कैप का लोगे आप तो ये गया 0 और ये हो गया क्या 0, तो आई कैप कंप्लीट 0, 0 माइनस 0, माइनस का जे कैप ले लो। अच्छा, माइनस का जे कैप आप जब लोगे तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ठीक है, तो किसका 0 से 0, तो 0 माइनस इसका और इसका, तो यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो जरा, ओमेगा साइन लेमडा है ना, ओमेगा साइन लेमडा, इस ओमेगा साइन लेमडा का इसके साथ मल्टीप्लाई करते चलो, तो क्या आएगा देखो जरा, माइनस का साइन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आएगा क्या ओमेगा स्क्वायर आर और कोस क्यू लेमडा, उधर क्या है साइन लेमडा, प्लस इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब किसके साथ, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आर और क्या हो जाएगा साइन क्यू लेमडा, और क्या आएगा अपने पास कॉस लेमडा। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्या जे कैप, अब क्या के कैप भी निकालेंगे, हाँ, तो के कैप के लिए प्लस के कैप डायरेक्शन, के कैप में लिखो, नीचे लिख देता हूँ के कैप को, है ना, के कैप की जगह पर क्या आएगा, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट और ये जो अपने पास पहली रो है और के वाली जो कॉलम है इसको छोड़ दो, तो 0 से 0 तो 0 माइनस इसका इससे, अब इसका इसके साथ, तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर आर, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं इसको और 0 माइनस का, ठीक है, इसका कर रहा हूँ मैं इस ओमेगा कोस लेमडा का, तो इस ओमेगा कोस लेमडा का इसके साथ करोगे तो क्या आएगा देखना जरा, ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस क्यू है तो कॉस कितना हो जाएगा 4, कॉस 4 लेमडा प्लस है, तो प्लस का चल रहा है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये माइनस का ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस का ही होगा, तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट में बंद। ठीक है, हाँ भाई, इसके अंदर ब्रैकेट चलने दो, कॉस 4 हो गया प्लस ये क्या है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर और ये क्या आएगा साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर लेमडा कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया अपने पास के कैप डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन हो गई, सही बात है, हाँ, तो अब देखो भाई, ये हो गया काम कंप्लीट। अब क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दो, तो देखो ये आई तो खत्म हो गया, आई को तो भगाओ बाहर, ठीक है,
ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये जे कैप ये वाला प्लस का हो जाएगा। थोड़ा और छोटा कर दूंगी इसको या अगली स्लाइड पे चले? चलो एक एक स्टेप तो इसी में लिख ही लेते हैं। चलो भाई, ठीक है। हाँ आकाश, वो मेरे को पता है कितना टाइम बढ़ाना है कितना टाइम कम करना है, ठीक है। आप लोग जो क्लासेस चल रही है ना उसी को टाइम पर ले लो यार, उसी को मतलब कंप्लीट कर लो, ठीक है। लाइव तो तुमसे रहा नहीं जाता। चलो। हाँ भाई अब देखो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखो, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, सही बात है। देखो भाई, यहाँ पर देखना ध्यान से जरा, ये वाला स्टेप जीरो हो गया, तो जीरो, इसको छोड़ो। माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर जे कैप का प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर देखो क्या हो रहा है, अंदर में ये तो खत्म प्लस का, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर दोनों में है, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, साइन है, साइन है। यहाँ पर से मैं कोस भी है, यहाँ पर कोस भी है, तो मैं साइन लेमडा और कोस लेमडा इसमें से क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो जरा देखना कैसे किया है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमडा साइन लेमडा, ठीक है। कोस लेमडा और साइन लेमडा इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा देखना जरा, ओमेगा स्क्वायर गया, कोस स्क्वायर गया, कोस लेमडा गया, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर प्लस, इधर क्या बचा, ओमेगा गया, ओमेगा स्क्वायर आर गया, साइन गया और कोस गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर। सही बात है आकाश। चलो भाई, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप प्लस, अब के डैश वाले के पास आ जाओ। के डैश वाले को जरा गौर से देखना, के डैश वाले को जरा गौर से देखो, कहाँ है के डैश वाला, ये रहा। तो इस के डैश वाले में से, इस के डैश वाले में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, कोस स्क्वायर, सही बात है, कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है। और ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, इसमें से ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का बचेगा ना। देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या सही चल रहा है क्या मामला? नहीं है? देखो यार एक बार, इसकी जगह पर अपन वन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, के कैप है और ये माइनस का है, तो माइनस को अंदर ले जाते हैं अपन, तो ये आएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको मैं कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ, किसके लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। इसको मैंने क्या ले लिया, कॉमन, ये माइनस का बाहर ले लेता हूँ इसमें, ठीक, माइनस का चिन्ह को मैं कहाँ ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अंदर अब देखो आप, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ले लिया आपने, तो क्या बचा यहाँ पर, कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। आगे बात समझ में? कैसे आया, इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर इसमें से जैसे कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली साइन स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ओनली साइन स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, वन, और इसकी जगह पर भी क्या लिख सकते हैं अपन, वन, सही बात है। तो देखो अगले स्टेप में अपने पास ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, चलो भाई आगे बात समझ में।
अब देखो क्या बचा था अपने पास यहाँ पर, जे कैप डायरेक्शन। अच्छा जे कैप में क्या बचा जरा देखो, कोस स्क्वायर लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा 1 होता है, 10वीं में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा। चलो जी, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा, ठीक है, बात कंप्लीट। माइनस का के कैप डायरेक्शन, अंदर क्या बचा जरा देखो, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, क्योंकि कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा वही 1 हो गया फिर से, तो अंदर भी क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। चलो, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। अब देखो कितनी डायरेक्शन में आया ये, एक तो जे कैप में और एक के कैप में आया। समीकरण नंबर दे दो इसको क्या, 5। अब एक समीकरण आपने और लिखा था, कौन सा लिखा था जरा देखो, जिसमें आपने लिखा था क्या, ए कैप की वैल्यू क्या लिखी थी, ये रहा समीकरण नंबर, ये देखो क्या लिखा था आपने, जी लेमडा बराबर माइनस का जी माइनस का के कैप डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में मैं मान रख दूं, समीकरण नंबर 1 में मान रख देता हूं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो चलो भाई समीकरण नंबर 1 में मान रखो, समीकरण 1 में रखने पर पुट है दिस put the value in equation number first, this value in equation number first। जरा देखो तो क्या कुछ कुछ ऐसा ही था कि सर जी जी लैम्डा बराबर जी और माइनस का के कैप डैश और फिर माइनस का साइन था और फिर ओमेगा क्रॉस ओमेगा का प्रोग्राम चालू था, तो माइनस करो तो क्या हो जाएगा, जे कैप माइनस का और क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा। चलो अब क्या करो, माइनस तो माइनस तो पहले से ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस का के कैप ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन था तो माइनस से ये माइनस का हो गया और ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, सही बात है। चलो भाई हो गया। अब यहाँ से देखो ये के कैप है, ये भी के कैप है, तो उनको एक साथ लिख लेते हैं अपन के कैप वालों को, भाई फैमिली फैमिली वालों को एक जगह लिख देते हैं ना, हाँ, जानकार जानकारों को एक जगह लिख दो, ठीक है। ये माइनस का के कैप है, तो इसको आगे बढ़ाओ, आगे बुलाओ जरा, तो टी लैम्डा बराबर, ठीक है, माइनस के कैप माने कि नीचे की ओर डायरेक्शन में, माइनस का के कैप मतलब नीचे की ओर डायरेक्शन में, तो माइनस का के कैप कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचा जी, और ये क्या बचेगा माइनस का ही ओमेगा स्क्वायर, आर कोस स्क्वायर लैम्डा, सही बात है। जी माइनस का इसमें से ले लिया बाहर, ठीक है, और उसमें से माइनस का भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का, अंदर देखोगे इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस का ही बच जाएगा वो, ठीक है। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो, अंदर बचा क्या, के कैप डायरेक्शन और ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमडा और साइन लेमडा, सही बात है। किसी कोई डाउट है क्या, ये डायरेक्शन में डैश और लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास क्या, फॉर्मूला किसका, जी का, यानी कि आपके पास जो रोटेशन था उसके कारण आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो इतना आएगा। ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है ये, कंप्लीट कौन सी फॉर्म में चल रहा है ये, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इस समीकरण को दे लेना समीकरण नंबर है, समीकरण नंबर है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से आगे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट अलग हो जाएगा, तो
यहाँ तक अपन को स्टॉप करना सही रहेगा। समीकरण 6 से आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड रख लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। हाँ चलो भाई, राधे राधे।